नाज़रीन, आप देख रहे हैं जैसे कि कैसी सूरत हाल है। ऑफ़ कोर्स आपको लग रहा होगा कि अभी तक जो है वो कितनी मुश्किलात में ये लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब ये जो सड़क है आपको दिख रही है, ये जो सड़क है ये मैं बाकी आप देख सकते हैं कि ये वाले ये जो है कि कितने लोग जो हैं यहाँ पर ये इनको बहुत मुश्किलात का सामना है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से है? कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हालिया बारिशों से जहाँ पर बहुत सारे इलाकों में सैलाब की सी सूरत हाल है, वहीं पर हैदराबाद में भी काफ़ी लोगों को मुश्किलात का सामना है, जिनमें ख़ासकर वो अफराद जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है और उसके लिए बहुत मुश्किल है इस सैलाब की सी सूरत हाल में सरवाइव करना। तो आइए देखते हैं कि मैं इन्हीं से पूछते हैं कि ये किस तरह इस मुश्किल वक्त में किस तरह अपना जो है वो गुज़र बसर कर रहे हैं। कैसी है? हाँ, मैं अल्लाह का करम है, नहीं मिली है ना हमारे को, नहीं मिली है, नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिली है हमारे को। तो हम खाली बैठे हैं, ना बर्तन ना कुछ भी नहीं है, क्या करें हम? खाली खाली थले आथन बैठी हूँ। पानी ये पीछे आया था, पानी बहुत पानी आया था, पानी तो सारा पानी है। यहाँ से अभी फ़िलहाल पानी निकला हुआ है। हाँ, इधर से पानी निकला है, निकाल दिया है, अभी कल से निकाल दिया है। सही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं सोफिया शाह। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरे मुल्क में बारिशों का सिलसिला जारी है और इन बारिशों के साथ ये बारिशें जो अपने साथ इतनी तबाहकारियाँ लेके आए हैं, सैलाब जैसी सूरत हाल है, वहाँ पर मुफलिस और नादार लोग को क्या बेसरो समानी की हालत में वो बैठे हुए हैं और जिसमें सबसे पहले जो है वो अफ़गानिस्तान तो डूब ही रहा है पूरा और बल्कि डूब चुका है, बहुत बुरी सूरत हाल है। उसके साथ साथ बलूचिस्तान, KPK और सिंध में बहुत सारी, और ख़ास तौर पे पंजाब के 2 अज़ला में बहुत सारी इलाक़ों में ये सूरत हाल है कि वहाँ पर जो तबाहकारियाँ हुई हैं सैलाब के बाइस, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसी तरह क्योंकि मैं अब फ़िलहाल सिंध में हूँ और मेरा ताल्लुक़ भी सिंध से है, तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर सिंध में जो बहुत सारी सूरत हाल है, ख़ास तौर पे गरीब और नादार लोगों की, कि उनका तो पहले ही कमर टूटी हुई थी महंगाई की वजह से, अब और ज़्यादा इनकी कमर टूट गई है क्योंकि जिस तरह से इनकी जो हमारे देहात में लोग हैं गरीब माल मवेशी, और वो किस तरह अपना उन्हीं के ऊपर गुजर बसर कर रहे थे, उनकी जितनी भी उनके जो माल मवेशी हैं वो भी उसमें ख़त्म हो गए। अब मसला ये है कि अभी जो सूरत हाल है, क्या इसके पेश नज़र उनको जो इमदाद फराहम की जा रही है क्या उन तक पहुँच पा रही है या नहीं? नाज़रीन, क्योंकि मैं हैदराबाद में हूँ तो मैं देख रही थी, मैं यहाँ पर अपना कुछ लोगों से मैंने मुलाकात भी की, मैंने उधर गई भी, लेकिन ये तो आप सब लोगों को मालूम है कि महंगाई उरूज पर है और महंगाई की वजह से तो जो आम बंदा है वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा, तो ये जो बेचारों का इनके घर तबाह हो गए हैं, इनके मकानात तबाह हो गए हैं, इनके माल मवेशी तबाह हो गए हैं।
तो क्या इनको अब हुकूमत क्या फ़राहम करेगी, इनके लिए आगे फ़िलहाल अमल क्या होगा और इनकी आगे जो है वो किस तरह इनको रेस्क्यू किया जाएगा। क्योंकि मुझे बहुत हैरत हुई कि कल जो है वो सवात में किस तरह से मकानात गिरे हैं, सवात में किस तरह से उनकी जो है वो लोगों के पूरे घर उसमें बह गए हैं। ये बहुत एक ख़तरे वाली बात है, अलार्मिंग वाली बात है कि जब भी 2010 के बाद ये जो सैलाब आया है, इसमें हमारी हुकूमत ने क्या किरदार अदा किया है और क्या ये आगे करेगी। क्या इन्होंने कोई इस तरह से इक़दाम किए थे कि इसको से ये तो सैलाब या जो है बरसात वो तो होनी थी, लेकिन क्या इन्होंने वो इक़दाम किए थे कि इससे निपटा जा सके। क्या हमने कोई डैम बनाया है, और अगर डैम बनाए हैं तो क्या उसके ऊपर अमल दरामद हुआ है, वो बचे हैं या नहीं बचे हैं। क्या जो बाकी रह गया डैम, क्या वो इस बरसात में हालिया बारिशों में काबू पाया है उन्होंने या नहीं। अच्छा, दूसरी एक और बात, बहुत अहम बात है, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ख़ास तौर पे सांगड़ इसके अलावा मीरपुर ख़ास और इधर बहुत ज़्यादा सैलाब की सूरत हाल ख़राब है। ये जो है शदीद बारिशों के बाद दरिया काबुल से शदीद सैलाबी रेला गुज़र रहा है और ये रेला अगले चंद घंटों में दरिया सिंध में जम होगा, जिसके बायस सिंध के बेशतर इलाके इस सैलाब की जद में आ जाएंगे और उन्हें बहुत ही, इसमें मगरबी पंजाब भी आएगा। तो मगरबी पंजाब के इलाकों में भी बहुत ज़्यादा जो है वो महकमा मौसमियात ने जिस तरह से बताया कि बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। अब समझ नहीं आ रही कि मरीम नवाज़ शरीफ इस सैलाब की सूरत हाल में भी वो सियासत कर रही हैं कि उन्हें ये हमने इमरान खान साहब को तो देखा कि इमरान खान साहब ने अपने जलसे जितने भी हैं वो उन्होंने अपने ख़त्म कर दिए और उसके बायस वो अपने जो 2 सूबों में है उनकी हुकूमत है उसके लिए वो काम कर रहे हैं। मरीम जो इसके बाद जो है काफ़ी खैर अफ़गानिस्तान में तो बहुत बुरी सूरत हाल है। दूसरी एक अहम बात है जो मैं आपको ये बतानी चाहूँगी कि पाकिस्तान में जो हमारी इसके बाद जो सैलाब के बाद जो सूरत हाल होगी, एक तो महंगाई हमारी बहुत उरूज पर जाएगी। महंगाई उरूज पे जाने के बाद जो है हमारी जो ज़राअत है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। या तो बिल्कुल पानी नहीं होता, खुश्क साली हो जाती है, और या फिर जो है वो सैलाब आने के बाद कोई डैम नहीं बनाए जाते ताकि उस पानी को सेव किया जा सके। तो ये देखते हैं ये किस तरह चलता रहेगा, ये निज़ाम इस तरह चलता रहेगा और हम कब तक इसका मुकाबला करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।